शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 20 मई 2026। तो पहले बिगुल का मतलब अलार्म कितने देर का, लेकिन ज़्यादा ही हो जाता है, कोई बात नहीं। और उसके बाद 3 परमनाद और फिर आगे पृथ्वी भाई की चर्चा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम। हाँ, तो कुछ लोगों का कमेंट तो आता ही रहता है। एक व्यक्ति का एक कमेंट आया कि उनके फ्रेंड का किसी का काम नहीं बन पा रहा है। तो चूँकि उन्होंने कमेंट भी किया था, लेकिन उनका नंबर था मेरे पास, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बताया कि देखिए, वो इसलिए नहीं बन पा रहा होगा कि एक ही काम के लिए वो 20 जगह माथा टेक रही होंगी। परम जी ने कहा है कि अपनी मान्यता में रहना चाहो तो आप रहो। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इच्छा के लिए मैं हर जगह सबसे डिमांड करूं। जैसे हम एक ही बार में पैर के दर्द के लिए 10 डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर उनके इलाज से मुझे लाभ मिल गया तो दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं हुआ तो दूसरे के पास, उससे नहीं हुआ तीसरे के पास। लेकिन एक ही बार जब हम सबके पास जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और परम जी ने तो क्लियर कहा है कि मैं किसी के महत्व को, इम्पोर्टेंस को, उनके इसको मैं कम नहीं करना चाहता हूँ, महत्व को कम नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपका काम कहीं से बन जाए, कहीं से मतलब जप तप कीर्तन हवन, अनेक तरह के जाप, डीजे, पदयात्रा, समंदर किनारे जाकर बैठने से काम बन जाए तो ज़रूरत क्या है फिर और कुछ करने की। लेकिन राहु केतु शनि जप तप सबसे काम नहीं बन पाया तो पृथ्वी भाई करके देखो, काम बन जाएगा। एक सावधानी, जो काम हम परम जी से यानी पृथ्वी भाई से इच्छा रखते हैं कि मेरी यह इच्छा पूर्ण करो, तो वो मैं किसी से और नहीं मांगूंगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और यही बात मैंने उनको समझाया और वो समझ गए मतलब कि अच्छा, ये कारण हो सकता है। क्योंकि आम आदमी, अधिकतर लोग यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी करते रहते हैं। तो ये परम जी का क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई ना संदेह है और न इसमें कोई तरह का संकोच है कि हाँ भाई कैसे कहें, कैसे। क्लियर बता दीजिए कि अगर आप किसी एक इच्छा को कई जगहों से मांगेंगे तो कहीं से आपकी हो जाएगी, लेकिन परम जी वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। राइट? तो उनको समझ में तो बात आई। अब उनके वो फ्रेंड हैं जिनका काम नहीं बन रहा था, तो अब वो उनको बताएं। तो मैंने आज ही सुबह में मैंने उनको कम्युनिकेट कर दिया था ये बात। वो समझ गई भी कि यस, दिस में बी द कॉज, ये रीज़न हो सकता है। तो काम तो बनता ही है 4 छोड़ के, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम नहीं बन सकता। जब पेड़ में फल लग सकता, 20 वर्षों के बाद फसल दुगनी हो सकती, वर्षा कुछ देर के लिए रुक सकती, भोजन में वृद्धि हो सकती,
किसी पर्टिकुलर समय में बच्चे का जन्म हो सकता, इच्छित संतान की प्राप्ति हो सकती, उत्तम विवाह हो सकता। तो ये क्यों नहीं होगा? बाकी काम क्यों नहीं होगा? 4 काम तो नहीं होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, वो 4 काम है जुआ, लॉटरी और व्यभिचार। ये तीनों मिलके एक है। परम जी ने तीनों को एक में रखा। दूसरा, दूसरे का नुकसान। तीसरा, मरे हुए व्यक्ति का जिंदा हो जाना। वो भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और चौथा, अति आशा। अति आशा माने ओवर एक्सपेक्टेशंस। होता वो भी है, धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 टाइम्स होगा, फिर 4 टाइम्स होगा, फिर 8 टाइम्स होगा बढ़ोतरी। लेकिन हम एक ही दिन चाहेंगे कि 100 गुना हो जाए, 100 करोड़। एक लाख का 1 लाख की पूंजी, 100 करोड़ का टर्नओवर। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, उससे भी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और ये बताइए लोगों को जिनको आप पत्र सिखाते हैं, पितृवाई सिखाते हैं, उनको ये बात बता दीजिए। ये बात बता दीजिए कि भाई धैर्य भी रखिए। और कौन सी इच्छा है, इच्छा का प्रकार क्या है ना? मतलब किस तरह की इच्छा है। एक इच्छा है जो 1 मिनट में पूरी हो जाएगी। अभी मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो थोड़े ना 3 दिन तक हम वेट करेंगे। पर 9वें वाक्य में बोलेंगे, मेरा पेट दर्द दूर करो, मेरा पेट दर्द दूर करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा, तो दूर हो जाएगा। क्लियर? अब सवाल ये है, अब सवाल तो ऐसे इसमें बहुत सारे हैं कि इच्छा पूरी होती है, उसके प्रकार एक उदाहरण तो बहुत है। जैसे चने का, चना आप डाल दीजिए मिट्टी में, कल ही अंकुरित हो जाएगा। या ऐसे भी पानी गिलास में डाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। तो नारियल तो उतना जल्दी नहीं ना होगा, नारियल में तो 6 मंथ लगेगा, 3 मंथ्स लगेगा। तो आपकी इच्छा कैसी है, और वो समय से ही, जैसे मान लिया कि हमारे आम के पेड़ में फल नहीं लगता, तो अब लगेगा इस बार, तो आम का सीजन आएगा, उस समय लगेगा ना। तो उसके लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी पत्र किए और बस अभी से अब टकटकी लगाएं कि कब फल आ रहा है। आएगा, आएगा तब, जबकि 20 वर्षों में नहीं आया तो भी आएगा, वो तो आएगा ही। तो ये सब होता है। आपको भी ये सब प्रश्न आएंगे जैसे 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 आप ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे। और ये नेचुरल है, मैं इसमें किसी को ये नहीं कहता हूँ। कोई भी बहुत जल्दी अपने को मतलब पितृवाई से जोड़ना सबके बस की बात नहीं है। जबकि परम जी ने पूरी छूट दी है कि आपको जो करना है करते रहिए। सावधानी यही है कि जो काम आप दूसरों से चाहते हैं कि हो, वो पितृवाई से मत मांगिए, और होगा भी नहीं, अन्यथा सब कुछ हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किससे चाहिए। डॉक्टर तो मार्केट में 20 बैठे रहते हैं, लेकिन हम एक चूज़ करते हैं ना कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छी दवा लिखता है, तो उसी से मैं इलाज अपना करवाता हूँ। ये अपने सोचने की बात है। अब कल मैंने कहा था, 2 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ये चौथा वीडियो होगा मेरा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन पीछे का जो वीडियोस है, जो पीछे से देख रहे होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो अभी जुड़ रहे हैं ना, उनको सर्च करना, और उसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ वीडियोस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। परम जी ने बताया है विद्यार्थी को क्या चाहिए, और वो जो वाक्य भी बनाया हुआ है वो परम जी का बनाया हुआ है।
9वां वाक्य जो है उसमें उन्होंने 6 वाक्यों का वो किया है कॉम्बिनेशन। 6 वाक्यों को 9वें में 9.1, 9.2, 8 तक तो कोई बात ही नहीं है। 9वां वाक्य जो इच्छा वाक्य है, तो हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि मैं अधिक से अधिक अंकों से पास करूं, मेरा नाम हो, मेरा रिजल्ट अच्छा हो, एक वो होता है, मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, मेरा और स्कूलिंग और कॉलेज हो जाए तो मेरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या और भी कई सीए में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। यानी हर स्टूडेंट्स की एक इच्छा होती है, लेकिन इच्छा सिर्फ होने से तो होगा नहीं, उसके लिए तो करना होगा। तो बाकी जो नॉर्मल है जो लोग करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, और उसमें भी लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। लेकिन अगर P3Y किया जाए तो जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी P3Y करेगा उसको तो निश्चित ही अच्छी सफलता मिलेगी। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि जो भी पाठ पढ़े वो अधिक दिनों तक याद रहे, नहीं तो ऐन वक्त पे उसी समय भूल जाएगा घबराहट की वजह से एग्ज़ाम्स में। तो परम जी ने विद्यार्थी के लिए पहले 3 परमनाद करने के लिए कहा है। तो पहले 3 परमनाद करे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और उसके बाद 11 वाक्य बोलूँगा जो एक्सक्लूसिव फॉर स्टूडेंट्स होगा। तो जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा IQ बढ़ा दो, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ा दो, परीक्षा के दिनों में घबराहट न हो, परीक्षा के दिनों में बीमार न पड़ूं, पढ़ाई में अधिक मन लगा दो और अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए विद्यार्थियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये जो 11 वाक्य है उसमें 9 में 6 मैंने 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.6 ये परम जी का बनाया हुआ, एकदम एक्सक्लूसिव उनके हाथों से लिखा हुआ, बनाया हुआ। इसमें कुछ भी परिवर्तन अपनी तरफ से नहीं करना है। 10वें वाक्य 11वें वाक्य में 5-5 रुपया काफ़ी है विद्यार्थी के लिए। जब आप अच्छे विद्यार्थी बन जाओ, अच्छे जगह प्लेसमेंट हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उस समय परम जी के लिए आपको जो इच्छा है करिएगा। तो ये हुआ एकांत के लिए। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ और अपने घर में बैठा हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो इसका एक लाभ तो सबसे ज़्यादा क्या है कि जो सबसे कठिन है, जैसे हर विद्यार्थी के लिए किसी को केमिस्ट्री, तो किसी को फिजिक्स, किसी को इंग्लिश, किसी को कुछ ना कुछ एक होता है सब्जेक्ट जो वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके लिए वो कठिन है। अब P3Y करेंगे तो वो सबसे आसान उनको होने लगेगा। दूसरी बात, एक बार का पढ़ा हुआ और एक बार का सुना हुआ
वो भूलेंगे नहीं, अधिकतम दिनों तक उनको याद रहेगा। कठिन से कठिन पाठ उनको आसान लगने लगेगा। तो एकांत में हो तो परमनाद, लेकिन मान लिया अब हम सब याद किए हैं, सब पढ़े हैं, 6 चीज़ें आपने मांगी है परम जी से, क्या क्या? तो मेरा आईक्यू बढ़ा दो, आईक्यू बढ़ जाता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो एक बार का पढ़ा हुआ है तो बहुत दिनों तक वो याद रहेगा। पढ़ाई में मन अधिक लगा दो, परीक्षा में के दिनों में बीमार न पड़ूं। हम कितने भी तेज़ हों, पूरे ऑल इंडिया में टॉप करने वाले हैं, उसी समय बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो परम जी उसकी रक्षा करेंगे। घबराहट ना हो, सब कुछ होते हुए भी बच्चे घबरा जाते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं। तो ये 6 वाक्य जरूर बोलें बच्चे, और अधिकतम अंकों 100 में, ये 100 नहीं बोलना है, अधिकतम में 100 भी होता है। अब तो ये बात हुई जब आप एकांत में हों, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पेपर बढ़ जाते हैं और वहाँ पे कुछ संशय हो रहा है। संशय क्या है कि अरे इसका आंसर ये है कि इसका ये है, या आगे कैसे बढ़ूँ, है ना? तो वहाँ पे चुपचाप परम श्वास कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और एकदम फ्लैश जैसा आपको याद आ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ा हुआ ही याद होगा, पढ़ा हुआ ही या सुना हुआ। टीचर अगर बोलते हैं ना तो सुनिए, तो एक बार का पढ़ा हुआ, एक बार का सुना हुआ याद रहेगा। तो वहाँ पे परम श्वास, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन पेपर मिला है, ऐसे है, तो बस किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगल बगल वाला ये भी नहीं बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या क्या आवाज़ निकाल रहे हो, नो। तो आँख भी खुली रहेगी, उसको ये भी नहीं होगा कि कोई मंत्र पढ़ रहा है, और ध्वनि भी नहीं निकलेगी, कोई आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो वो जो पढ़ा हुआ है ना, वो तुरंत याद आ जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। स्टूडेंट को घबराहट नहीं होगी, स्टूडेंट बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये ऐसा होता है। 3 बातें परम जी की सावधानी, गप्पी, जप्पी और तप्पी को विद्या नहीं आती, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। वो खाली गप करते रहें, ऐसे है वैसे है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनको विद्या नहीं आती। और जप करने वाले माला जप रहे हैं, नहीं उनको भी विद्या नहीं आएगी, उनको पढ़ाई करना पड़ेगा। और तप्पी, एक पैर पर खड़े हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, समंदर किनारे जाके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। परम जी ने क्लियर कहा है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। यानी गप्पी, तप्पी और जप्पी, तीनों को विद्या नहीं आती, बाकी सब कुछ सरल है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सरल है। तो जो बच्चे ऐसा करेंगे वो समाज में, सोसाइटी में, अपने शहर में, अपने राज्य में और अपने देश में नाम कर सकते हैं। आजकल एक फैशन ही कहेंगे क्या, कुछ नालायक लोग पेपर लीक कराने में लगे हैं, थोड़े से पैसों के लिए, लालच के लिए। थोड़ा ही कहेंगे ना, लाखों लाख बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और हमारी सरकार भी पता नहीं कैसी है कि इस बिंदु पर कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। हमारे बच्चे लाखों लाख पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद क्या, तो ये तो पेपर लीक हो गया था, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए, फिर दोबारा हो जाए। तो आइडेंटिफाई करके उनको ऐसी कड़ी सज़ा मिले कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत न करें। पहले तो उनको नौकरी से ही हटाया जाए। इसी सब से हमारे बच्चे गलत कदम उठा ले रहे हैं।
तो पी3 वाई करेंगे तो उनके मन में ऐसी बात नहीं आएगी। बहुत लोग घर छोड़ के भाग जा रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कुछ है ना। तो ये जो है पी3 वाई करेंगे तो इससे वो लाभान्वित होंगे, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और परम जी उनकी रक्षा करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए सिंपल है। कभी कभी क्या होता है कि आप जेलसी में बच्चे एक दूसरे का नोटबुक लेके चले जाएंगे, देंगे ही नहीं, और झूठ बहाना बनाएंगे कि वो खो गया है तो यहाँ रह गया तो वो रह गया, तो वो भी परम जी से मांग लीजिए 9वें वाक्य में। ये सब छोटा छोटा अलग से भी करिए, वो 6 तो है ही, बट ये कि परम जी अमुक मेरा फ्रेंड जो है मेरा नोट लेके चला गया है, वो मुझे वापस कर दे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पी3 वाई सिखाऊंगा। तो अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने मित्र के बच्चों को, रिश्तेदार के बच्चों को, सबको सिखाइए। स्कूल्स में प्रिंसिपल को कांटेक्ट करिए। मैंने ये तो फॉर्मेट भेजा था जो परम जी ने बनवाया था, लेकिन पता नहीं आप लोग भेज पाए हैं कि नहीं, व्यस्त होंगे तो बताइएगा, तो नहीं तो मैं यहाँ से भेज दूँगा, मैं यहाँ से भेज दूँगा। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अंत में वही विनती, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, लोगों को पूज्य बनाइए, क्योंकि वो जिनको बताएंगे ना उनका भी काम बनेगा, वो जिनको बताएंगे उनका भी काम बनेगा। तो ऐसा करने से आप भी पूज्य बनेंगे और आप जिनको बताएंगे वो भी पूज्य बनेंगे। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मन तो नहीं करता है और भी बातें करूँ, लेकिन कोई नहीं, रोज़ तो बनता ही है। मैं कल थोड़ी यात्रा में रहूँगा, कितने बजे कहाँ पहुँचता हूँ तो उस हिसाब से लेट नाइट भी कोशिश करूँगा बनाने का, लेकिन यात्रा लंबी है तो मैं बताता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।